अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। अच्छा, बचपन से ना ये जुमला हमने बड़ा सुना है कि मर्द को दर्द नहीं होती। मर्द जो है ना वो रोता नहीं है। कमज़ोर मर्द जो रोता है, मर्द अपने दुख दर्द जो है ना वो ज़्यादातर किसी से बांट नहीं सकता, क्योंकि बचपन से ये तरबियत की जाती है कि मर्द की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए। मर्द के ऊपर जिम्मेदारी होती है घर की, उसने बड़े होकर घर की जिम्मेदारियाँ उठानी है। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि घर में कहा जाता है औरतों को कि गर्म रोटी अगर पकती है तो मर्द को देनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड मर्द पे भी उतनी ही जिम्मेदारी जो है वो की जा रही है। मर्द को बड़ा ही घर में उस तरह किया जा रहा है कि बेटा आपने बड़े होकर घर की जिम्मेदारी संभालनी है, आपने बहनों की जिम्मेदारी संभालनी है, आपकी शादी होनी है, बीवी बच्चे। उसको बचपन से इतना बर्डनाइज कर दिया जाता है कि वो खुल के जीना ही भूल जाता है। उसको लगता है कि उसकी जिम्मेदारी जो है वो अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना और उनको पालना ही है। तो इसी मौजू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोथेरापिस्ट अली मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। बीइंग अ मैन, क्या आपने भी बचपन में ये बातें सुनी हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को रोना नहीं चाहिए? बताएं मुझे। जी, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात पूछी है। बीइंग अ मैन, ना सिर्फ मैंने ये बातें सुनी है, बट जब मैं छोटा होता था तो मैं ये हम्म। अक्सर कहा भी करता था, बिकॉज़ अच्छा। तब एक नई नई फिल्म आई थी, मुझे याद है, अमिताभ बच्चन की, जो हाँ। कि मर्द के नाम की फिल्म थी। जी। उसका बड़ा फेमस डायलॉग था कि मर्द को दर्द नहीं होता। अच्छा, ये जो बात हम करते हैं ना, ये बेसिकली जेंडर सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। हम जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं, ये लड़के हम्म। हैं तो आप लोग टफ हैं, आप लोगों ने जितना बेसिकली गंदा काम है ना, शॉर्ट में कहता हूँ, जी वो जी। आप लोगों ने करना है, जो ठीक है। साफ साफ और अच्छा काम है वो लड़कियों ने नहीं, अब करना है। ऐसा नहीं कहते हैं, बस जिम्मेदारी मर्द को दी जाती है, घर की जिम्मेदारी औरत को दी जाती है। अब कह सकती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों में भी फर्क होता है। ओके। अब देखें, थोड़ा सा हमें समझने की ये ज़रूरत है कि खवातीन, औरतें, बच्चे और जानवर, जी। ये अनकंडीशनली इनको प्यार किया जाता है। ठीक है। अगर आपके घर में कोई जानवर है, अगर कोई परिंदा है, कोई कोई बच्चा है, कोई खातून है, तो उसको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, जो मर्द की जो वैल्यू है ना, वो जी। एसोसिएट होती है तीन चीज़ों से। एक होती है यूटिलिटी, ओके। एक होती है प्रोविजन और एक होती है प्रोटेक्शन। ठीक है। ये कर क्या सकता है, ये मुझे दे क्या सकता है, क्या ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अगर आप इसको देखें, और अगर इन तीन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ दो बंदा दे दे, एक चीज़ ना दे सके, तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है। मुआशरे में भी देखा ये गया है कि कौन कितना ताकतवर है। हुँ। मर्दों में देखा ये जाता है कौन कितना ऊंचा लंबा है, कौन कितना बिल्कुल, ताकतवर है बिल्कुल। फिजिकली, फिर कितना फ्लुएंट है, इसके हुँ। पास पैसा कितना है, उस हिसाब से उसकी इज्जत होती है। ठीक है, उसको कैटेगराइज़ किया गया है उसको चीज़ों को। कैटेगराइज कर दिया गया है। तो ये समझने के लिए ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रॉब्लम कहाँ पे पड़ती है, जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है। जब हुँ। लड़कियां, जब खवातीन हमारे पास आती हैं और आके कहती हैं कि हमारा हस्बैंड हमें मारता है, माएँ कंप्लेंट करती हैं कि बच्चे बात नहीं सुनते, लड़के जो हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमने खुद ही इनको आउट ऑफ कंट्रोल ठीक है, होना सिखाया है। ठीक है। जब मर्द रोता है, जी। एज ए बच्चा भी जब रोता है, तो फौरन से उसको चुप करा दिया जाता है, ये कह के हुँ। कि तुम्हें तुम्हें रोना तो अलाउड ही नहीं है। ऐसे है। अब वो ये इंटरनलाइज कर रहा है चीज़, और जब उसको रोना अलाउड नहीं है तो शेयरिंग तो समझना अलाउड है ही नहीं। ठीक है। फिर जब वो 10 15 20 साल का होता है, अपनी कॉन्क्रीट थिंकिंग से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है 13 साल से पहले पहले हुँ, तक की होती है, हुँ। 7 तक मैक्सिमम होती है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। फिर जब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है, तो फिर उसे कहा जाता है कि तुम शेयर क्यों नहीं करते अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है। और जब वो बचपन में शेयर करने की कोशिश करता था, तो उसको शट डाउन कर दिया उसको जाता कहा था। जाता था कि नहीं भई मर्द को दर्द नहीं मर्द को होता। दर्द नहीं होता, उन्होंने क्या, ठीक है, मर्द को दर्द नहीं होता, वो हुँ। दर्द पेंट अप होता रहता है, और पेंट फिर अप वो होता जब रहता उस है। एज में पहुँचता है, वो सोचता है मुझे दर्द कैसे हो रहा है? ये तो सोसाइटी कहती है मुझे दर्द नहीं हो रहा। और ये चीज़ मैंने बड़ी देखी है कि बॉयज़ को इसलिए रिस्पेक्ट दी जाती है घर में कि बड़े होके इसने हमें सँभालना है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग उसको इज़्ज़त नहीं दी जा रही होती है, सिर्फ़ इसलिए कि हम जब बूढ़े हो जाएँगे, बड़े हो जाएँगे तो उसने हमें सँभालना है, तो अभी हम इज़्ज़त दे दें ताकि हमें रिटर्न बैक हो ये जाए। बिल्कुल आपने ठीक बात की। देखने में ये आया है कि खवातीन जनरली तौर पे किसी भी मर्द से ज़्यादा शक्ल सूरत में प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं। बच्चों की निस्बत से बात कर रहा हूँ, तो जो बच्ची होती है वो किसी भी मेल बच्चे से ज़्यादा जी, प्यारी जी, जी। होती है। लेकिन लोग बच्चे क्यों मांगते हैं? बेसिकली लोग लेबरर्स मांगते हैं। ओके। वो उनकी ये होता है, जैसे अभी आपने बोला कि ये हुँ, मेरा ख्याल रखेगा, ये मेरा, हुँ। और होना भी चाहिए। हम जी, अगर अपने माँ-बाप के प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल, अगर हमने उनका ख्याल नहीं रखा, तो फिर हम किसका रखेंगे? बिल्कुल। लेकिन सिर्फ़ हर चीज़ को एसोसिएट कर देना इस चीज़ के साथ, और फिर मर्द को ये कहना कि अगर तुम तो किसी काम के नहीं। हुँ, देखिए ना, कितना बड़ा ताना है ये कि तुम किसी काम के काम नहीं, के बीच नहीं में काम आ हैं। गया। जी, अच्छा, औरत को कभी नहीं कहा जाता तुम किसी काम की नहीं हो। हाँ। आप ये देखें कि हमारे मुआशरे में अक्सर सिर्फ़ एक ही चीज़ को डिस्कस किया जाता है, वो है वुमेन अब्यूज़। हुँ,
या डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात होती है तो हमारे ज़हन में फ़ौरन जो पिक्चर आती है ना, वो आती है कि एक आदमी एक औरत पे हाथ उठाता है। बिल्कुल ऐसे है। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो क्यों हमारे ज़हन में ये पिक्चर नहीं आती कि एक औरत भी आदमी पे हाथ उठा सकती है, अच्छा होता है ऐसा? और उठाती हैं। ओके। मैं आपको आज स्टैट्स जो देने लगा हूँ, हम्म। शायद आप भी उतनी ही हैरान और परेशान हो जितनी मैं हूँ। ओके। और वो स्टैट्स ये हैं कि जब रिसर्च की गई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि यार वन अब्यूज तो होती है, मैन अब्यूज भी तो होती होगी, तो आदमियों के साथ कितनी अब्यूज होती है? तो जो स्टैट्स आए वो आए 40%, ओह माय गॉड, 40% 40%। फिजिकल अब्यूज की बात कर। ओके। अभी दूसरी अब्यूज इसमें आई नहीं मेंटल है। अब्यूज नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब ये तो वो हो गए जनरली मेन की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा मैरिड मैन की जरा देखें इनके साथ कितना डोमेस्टिक वायलेंस और फिजिकल अब्यूज होती है, तो आपको पता है नंबर क्या था? 99%। नो 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 99। नो मैं नो। आपको दिखा सकता हूँ, मतलब हर मर्द के साथ? हर मर्द के हाउ इज साथ। इट पॉसिबल? आपको मैं बताता हूँ कि इस कमरे में हाँ। अगर हम 5-6 मर्द बैठे हैं तो 5-6 को कसम दे के पूछ लें, कहीं ना कहीं हमारे साथ ये हुआ है। सच में? बिल्कुल हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे साथ, और आज तक हो रहा है। आज तक हो रहा है तो इसलिए आदमी को काम का इतना फिक्र होता है, वो अपनी एजुकेशन छोड़ देता है, वो अपनी सारी चीजें छोड़ देता है, रिलेशनशिप छोड़ देता है, वो पैसे के पीछे लग जाता है। लेकिन अली हमने कभी भी इस तरह के केसेस नहीं देखे कि जहाँ पे मर्द आके बोले कि मुझे मेरी बीवी ने मारा है। बिकॉज आप लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं है ना। हम्म। यू डू नॉट रन अ हॉस्पिटल जहाँ पे लोग आते हैं और अपने आके देखिए पेट से पर्दा उठाना। अगर मुझे जनरली कोई बात पूछे तो मैंने जब अपनी जिंदगी में बॉडी बिल्डिंग शुरू की, बॉक्सिंग शुरू की, वो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी थी। ओके। वो इनसिक्योरिटी क्या थी कि बाहर कहीं लड़ाई हो गई, मैं तो अकेला हूँ, मेरे तो बहन भाई नहीं है, तो लोगों के तो 3-3 4-4 बहन भाई हैं, मेरा कहीं झगड़ा हो गया तो मुझे तो पकड़ के मारेंगे, तो आई हैव टू बी स्ट्रांग। तो ये एक मेंटल प्रेशर होता है। अच्छा, जब आदमी अपनी शेयरिंग नहीं करता, होता क्या, वो कहता है ना शेयरिंग इज केयरिंग। अब होता ये है कि एक आदमी वैशी कैसे माँ के पेट से तो नहीं जी जी निकलता जी ना, जी जी। तो जब एक बंदा शेयरिंग नहीं करेगा, उसकी प्रॉब्लम्स उसके साथ डिस्कस नहीं की जाएंगी, वो जिटरी हो जाएगा, ओके। वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और वो रिएक्टिव हो जाएगा। और फिर होता ये है कि जब बीवी कोई बात करती है तो वो हाथ उठा देता है, और फिर इवेंचुअली हाँ। अफसोस की बात, डबल डायलेमा। पहले उसके साथ जो पैदा होता रहे सो होता रहे, अब उसके साथ डबल पैदा होता है। अब क्या होता है, वो तो हाथ वो उठा रहा है ना, बीवी को वो मार रहा है, लेकिन उसके बाद तो उसके साथ हो रही है ना जो हो रही ठीक है। है। हर लोग उसको गलत कहेंगे, हम फ्रेंड्स भी गलत कहेंगे उसको, डॉक्टर्स भी गलत कहेंगे, आप भी गलत कहेंगी, Yes. घर वाले भी गलत कहेंगे। ये याद रखिए कि मर्द के साथ जो अब्यूज होता है ना, वो साइकोलॉजिकल अब्यूज है। 99% ऑफ द मैरिड मेन हैव कंप्लेन्ड अबाउट अ साइकोलॉजिकल अब्यूज। ऑल 99% ऑफ क्या देम हैव बीन रीजन है, थ्रू इट। क्यों? दैट इज बिकॉज कि इस चीज को रोका नहीं जाता, इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता मतलब मर्द है, अपनी, इसकी कोई आप रेमेडीज कह रहे नहीं हैं है। मर्द अपना दर्द जो है वो किसी से बांट ही नहीं सकता, वो बता ही नहीं सकता नहीं। कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है बिल्कुल नहीं। और ये मुझे बुरा लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझसे घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाई जा उसको रही हैं। मर्द कहना बंद किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हाँ। कोई मर्द ऐसा करने की कोशिश करे तो फौरन उसकी माँ बहन उसको कहेगी तुम क्या औरतों की तरह यहाँ पे रोना डाल। Yes. उसको फौरन आप जेंडर कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं कि तुम तो मर्द हो ही नहीं। ये जो एक पॉइंट है, देखें जो मैं बात समझाता हूँ ना, प्रोवोकेशन जिसको हम कहते हैं, कि ये मेंटल टॉर्चर जो है ये फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा बुरा होता है। ठीक है। अगर आप किसी को पंच मार देना तो दैट इज ऑल राइट। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़कों में अक्सर लड़ाई हो जाती है, हम लोग फिजिकल बचपन से हो जाते थे, स्कूल्स में भी कॉलेजेस में फिजिकल हो जाते थे, लेकिन बाद में दोबारा दोस्ती हो जाती। लेकिन जो दुश्मनियां पड़ती हैं वो गालियों से पड़ती, ठीक है। वो गालियों से पड़ती हैं, फिर कत्लों पे बात आती है और फिर आगे बात बढ़ती है। तो जो इमोशनल पंच होता है ना, ये फिजिकल पंच से 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। आप किसी को कोई बात कह देना, तो कोई पंच किसी को मार दें, किसी को डंडा मार देना, 10 दिन दर्द रहेगा, बाद में 15वें दिन ठीक हो जाएगा। ठीक है। जो आप किसी को बात लगाते हैं ना, वो उसको सदियों याद रहती है, उसके साथ जिंदगी भर चलती है। वो अग्रेशन, वो अग्रेशन उसके अंदर रहता है, क्योंकि वो पेंट अप हो रहा है, उसका हो कुछ नहीं रहा। ये बिल्कुल ऐसी बात है, घर में आपके अगर मेहमान आते हैं तो आप जितनी घर का गंद है वो साफ करके कारपेट के नीचे डाली जाए, डालें महीनों सालों, देखें फिर इवेंचुअली क्या होता है। तो यही मर्द के साथ होता है। मर्द को हमें ये लगता है कि ये मर्द को तो तकलीफ हो ही नहीं सकती, मैंने अगर इसको एक बात कह दी तो फिर क्या हुआ, ये आदी है, ये तो शुरू से सुनने का आदी है। इवन हमें स्कूल्स में कहा जाता था कि, और आपने भी देखा है घरों में, कि बच्चियों के साथ बहुत नरम रवैया रखा जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। लेकिन जो बच्चों के साथ, बेटों के साथ सख्त रवैया रखा जाता है, इतना सख्त नहीं रखना चाहिए। अगर पहले स्टिक्स लड़कियों के हाथ पे मारी जाती थी तो बॉयज के बैक पे, और उनको इंसल्ट के साथ पूरे स्कूल में चक्कर भी दिलाए जा रहे हैं, उनको मारा भी जा रहा है, तो वाकई वो एक टॉर्चर। पागल नहीं होना बच्चों ने तो और क्या होना है। बिल्कुल। आप एक बंदे को ट्रेन कर रहे हैं टफनेस के लिए, देखिए ना, तो उसको ये लगेगा ये नॉर्मल है। जो बंदा बचपन से सीख रहा है, जैसे अगर आप देखें मार्शल आर्टिस्ट जितने भी होते हैं ना, ये बचपन से सीखते हैं, तब जाके कोई अपनी जिंदगी में कोई मार्शल आर्टिस्ट को बॉक्सर बनता है। ऐसा नहीं होता किसी ने
30 की उम्र में स्टार्ट किया और अच्छा, ये 40 में वो तो बन गया। फिजिकल हेल्थ और उसकी बात हो गई। मुझे ये बताएं कि बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो रेप हो रहा है, लड़कियों के फेस पे एसिड फेंका जा रहा है, किडनैपिंग हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, क्यों? फिर भी इसमें मर्द ही कर रहा है ना, अच्छा, औरत तो मर्दों के साथ नहीं कर रही। बड़ा अच्छा सवाल है। अभी लास्ट केस जो मैंने पढ़ा है वो तो 4 खवातीन ने एक बेचारे बंदे को उठा के उसका रेप किया है। ये तो और जो लास्ट मैंने बड़े मजे की बात है, जो एसिड हम्म, केस भी देखा है वो भी जी, मैंने देखा है कि वो 2 तो बंदों के मुंह मिलियंस पे में थे। कोई एक केस हो गया ना, वो आपको नॉर्मल लगता नहीं है, है। वो पता है आपको क्यों लगता है कि ये हम्म, मिलियंस में एक इसको डिस्कस ही नहीं किया जाता। हमसे हम्म, पूछ के देखें, मेरे साथ आप एक दिन जरा रिहैब सेंटर में गुजारें, सुबह ओके, से लेके शाम तक, एक हफ्ते तक गुजारें, आपको पता लग जाएगा कि दुनिया में कितना काम है। मेरा काम तो फिर भी कम है। ओए होए, इतना ओके। तकलीफ है, इतनी ज्यादा कि आपका हर केस एक दूसरे केस से इतना अच्छा, मुनफरिद आपको होता क्यों है। लगता है मर्द इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है? क्या रीजंस है कि वो मार कुटाई पे और मर्डर्स पे, रेप पे, इन चीजों की तरफ ज्यादा जा रहा है? देखिए, एक तो चीज है साइकोलॉजिकल इलनेस, हम्म, ठीक है। जब हम रेप की बात करते हैं और मर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे तो टोटल ठीक है, साइकोलॉजिकल इलनेस आती है। उससे पहले की हम बात कर रहे थे कि मर्द अग्रेसिव क्यों है। जी, मेरा मानना यह है कि जो अग्रेसिव नहीं है वो मर्द नहीं है। जिसके अंदर ये क्वालिटी और जिसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है टू किल समथिंग और समबडी, ओ माय वो गॉड, मर्द नहीं है। ठीक है, मर्द वो है ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर समोए हुए उसको कंट्रोल करे। ठीक है, देखिए ना, बात तो वही है कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ और मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम पड़ गई है और हम्म, उधर मुझे लड़ना नहीं आता, तो मेरा वहां पे जाने का क्या फायदा? ठीक है। मैं फिर चुप करके साइड पे ये बैठ तो जाऊं? फिजिकल फाइट हो गई ना अली, ये तो आप किसी के लिए लड़ रहे हो, कर रहे हो। अपने घर में अपनी औरतों पे हाथ उठाना, अपनी बच्चियों को टॉर्चर करना, आपने देखा है काफी बच्चियां डरती हैं, पापा को ना पता चल जाए, पापा को ये ना हो जाए, पापा डांटेंगे, पापा बाहर जाना। मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती हैं चीजें, बाप का एक खौफ होता है, ये क्यों है? ये बाप का खौफ होता नहीं है, ये हाँ, बाप का खौफ डाला जाता है ठीक है, आपके दिल में, आपकी वालदा के थ्रू, आपके बहन भाइयों के थ्रू, आपके घर वालों के थ्रू। और फिर बाबा को भी ये पता चल रहा होता है कि भाई मेरा क्या है कि बच्चों को डराया जा रहा है तो मुझे भी इस रोल में आना है। ठीक है, ये सारा कुछ क्रिएट किया जा वो रहा इस होता पार्ट है। का हिस्सा बन जाते हैं। एग्जैक्टली, आपके अंदर फियर इंस्टिल किया जा रहा होता है। फिर कहते हैं पता नहीं मेरे बच्चों को वसवसे क्यों होते हैं। हम खुद डालते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात वही आ गई, आपने कहा कि वही बंदा रेप कर रहा है, वही बंदा रेप नहीं कर रहा। हम्म, मर्द इज टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन। हम्म, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन जो है ये सुकून का केमिकल नहीं है, ठीक है, ये आपके अंदर बेसुकूनी करता है, हम्म, आपको मर्द बनाता है। औरतें जो है ये ईस्ट्रोजन ड्रिवन है, ये प्रोजेस्टेरोन ड्रिवन है, ये सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिव केमिकल्स हैं। आप औरतों को कहीं एक जगह बिठाई रखें, महीनों सालों साल बिठाई रखें, वो बैठी रहेंगी जी, बट वो बोलती रहेंगी, जी, बोलना चुप जी, नहीं जी, जी, करेंगी। आप मर्दों को एक जगह बिठाई रखें, वो सालों साल बैठेंगे और अगर एक दूसरे को नहीं जानते वो नहीं बोलेंगे। ओके, इस चीज को समझें, आदमी और औरत की जो केमिस्ट्री है ना, ये बिल्कुल फर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल फर्क है। हम दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, बहन भाई अगर दिखने में आपको लग रहा है इनका जेंडर फर्क है, ये एक जैसे ही है, लेकिन वो एक जैसे नहीं, ठीक जमीन है, आसमान का फर्क है। ठीक है, दूसरी बात यही आती है कि हम जब मर्दों को जो भी वो होते हैं ना उनकी जिंदगी में बनाया जाता है, या फैमिली की तरफ से, या सोशलाइजेशन की तरफ से, या स्कूल्स में। अच्छा मेरी बात सुने, ठीक है, बनाया जाता है, सेम एज लड़कियां भी सफ़र कर रही हैं, एक ही घर में बोटअप होता है, एक ही घर में बड़े होते हैं, उतना एक्सप्रेस उनको किया जा रहा है, उतने जब एक पॉइंट आता है कि सब समझ आ जाती है, यू नो, एक पॉइंट आता है कि दुनिया आपके सामने खुल जाती है, आपको राइट रॉन्ग सब समझ आ जाता है, फिर क्यों मर्द जो है वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इतनी ज़्यादा गलतियां करता है? वो अपने आसपास लोगों को नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है मैं मर्द हूँ, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि जिंदगी में कभी भी वो पॉइंट नहीं आता जब हमें समझ आती है, और जब हमें समझ आती है ना तो वो हमारा आखिरी पॉइंट होता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट। ओके, अच्छा, हमें नहीं समझ आती। दूसरी बात, अगर समझ आती होती तो लोग फिर हमारे पास क्यों आते और हम मजीद एजुकेशन। मैं ये भी बात नहीं कह सकता कि जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल 110% करेक्ट है। हो सकता है 5 साल बाद एक नई रिसर्च आ जाए और वो एक नया तरीका ले आए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, ना आदमी बुरा होता है ना औरत बुरी होती है। जब वो इस दुनिया में आते हैं ना तो कुछ शहर के लोग भी जालिम होते हैं, कुछ उसको खुद भी मरने का शौक होता है, कुछ आपको जैसे सोशियोलॉजी में भी 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक कहते हैं सोसाइटी शेप्स द इंडिविजुअल, एक कहता है इंडिविजुअल शेप द सोसाइटी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बड़ी किस्म की इकसाम की मछलियां हैं, बट एक मछली है जो टाइड के अगेंस्ट चलती है, वो दरिया के बहाव के साथ नहीं जाती। आपको दरिया इधर जाता नजर आएगा, वो आपको उड़ती भी ऑन दी अदर साइड है। वो कौन सी मछली है? उसको ट्राउट कहा जाता है। और उस मछली में इतनी ताकत है, छोटी सी मछली है। और जो भालू होता है ना, ये 2, एक सामन और एक ट्राउट, ये फिश खाने के लिए ना वो घंटों खड़ा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो ताकत इसमें है ना वो बड़ी से बड़ी मछली में है। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? दुनिया ने तो, अल्लाह ताला ने तो निजाम बनाया है कि जिस तरफ बहाव हो उस तरफ ही मछली जाए। ये ऑपोजिट क्यों चलती है? क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत है।
और जो इसके साथ की जो मछलियां वो जब एक दूसरे को यही परफॉर्म करते हुए देखती हैं, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, वो यही करती हैं। ठीक है। सो पॉइंट क्या है एट द एंड ऑफ द डे, हम आज आके ना मर्द को ब्लेम हर चीज का करते हैं। अगर घर में कोई नुकसान भी हो जाए ना, कोई बच्चे आपस में खेल रहे हैं और गिर के किसी को चोट लग जाए ना, तो आए कहते हैं तुम सामने खड़े थे, तुम्हें नहीं नजर आया, तुम yes, बड़े थे, yes. तुम घर के बड़े हो, तुम मेल हो। और उसके बाद जो रेडिक्यूल और फिर जो एसोसिएशन हो जाती है ना मेल की इस कॉन्सेप्ट के साथ कि मुझे कुछ अपनी जिंदगी में करना है, वो उसके अंदर से नहीं आती, वो दुनिया के लिए करने के ठीक लिए है, अपने कोशिश लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। इसीलिए वो, ये सारों की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो राइट और रॉन्ग का फिर वो तायुन नहीं करते कि जी अच्छा ये गलत है ये सही है। वो कहते हैं जी पैसे ना ली इज्जत बांधी, फिर कमाओ पैसे। ओके, मर्द बेसिकली अपनी इज्जत बनाने के लिए जो है वो करता जाता जाता और है। जब अचीव नहीं होता तब मर्द जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, पागल हो जाता है। हम देखते हैं अक्सर मर्द सुसाइड भी कर लेते हैं। देखिए औरतें नहीं करती, जब और औरतों से कुछ अचीव नहीं होता हाँ, तो क्या औरतें नहीं डिप्रेस होती, क्या औरतें नहीं औरतें अपनी सुसाइड करती? अचीवमेंट की वजह से सुसाइड नहीं करती हैं, अचीव हुआ या नहीं नहीं, हुआ। अभी वो आप घरेलू देखें, अब्यूज, घरेलू अभी अब रिसेंटली टॉर्चर, स्टूडेंट्स का केस देखें, जिस स्टूडेंट्स बच्ची ने छलांग मारी, जी इतनी छोटी सी जवान बच्ची, अभी शादी नहीं उसकी हुई, उसने यूनिवर्सिटी में छलांग मार दी बिकॉज उसको मार्क्स नहीं पूरे मिले। आप रीजन मत सोसाइटी देखें, प्रेशर। pressure at the end of the day it's not even pressure, it's your inability to deal with Okay. pressure। जो सुसाइड करते हैं वो लोग प्रेशर से डील नहीं। आपको क्या लगता है मेरी जिंदगी में प्रेशर नहीं होंगे? अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मेरे घर में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हो सकता है आप लोगों से ज्यादा हो, उनको ठीक करने के लिए ही मैं साइकोलॉजिस्ट बना हूं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में ज्यादातर जो लोग काम करते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिनको खुद बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ठीक है। और उनको पता होता है कि यार अगर किसी को ये मसला पड़ गया तो कौन इनका करेगा, मेरे तो करने वाला कोई भी नहीं सी। तो फिर वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर करने लग जाते हैं। जैसे आप देखें कि शौकत खानम की हिस्ट्री क्या है हॉस्पिटल की, कि इमरान खान की वालदा को कैंसर हुआ और उसको ये समझ आई कि यार पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, वो इंग्लैंड गया, उसने वहां जाके इलाज कराया। ये मैं बड़ी नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां जाके उसने इलाज कराया, इलाज करा के जब वापस उसने कहा लोगों के तो घर बाहर बिक जाते हैं, तो पाकिस्तान में गरीब किस तरह कराएंगे? उसने कहा आई विल डू दिस। वरना उसको क्या प्रॉफिट के लिए तो नहीं किया ना जी, ना उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नाम है, ना उसका किसी फायदे में नाम है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जिस इंसान को ज्यादा तकलीफ होती है ना, वो उसके लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। अब जब हम बात करते हैं मेल डोमेस्टिक वायलेंस, तो कभी किसी ने नहीं कहा कि यार बंदे ने भी कुछ पै सकती। अच्छा, बंदा आके किसी को कहे ना मेरी बीवी ने मुझे मारा है, तो वो हंसते हैं लोग, वो हंसते हैं, बुड्ढी निकलो मार खा के। अच्छा, और बीवी आके कहे ना मेरे बंदे ने मारा है, तो लोग डंडे लेके उसके पीछे चढ़ जाते हैं। बिल्कुल, उसके अपने दोस्त जो खुद अपनी बीवियों को मारते हैं, वो भी उसको कुटने लग जाते हैं उस वक्त। लेकिन आप ये भी मेरी बात सुने, फिजिकली मैं जो आदमी होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिट। बीवी ज्यादा थप्पड़ एक शोल्डर पे लगा दिया होगा या कुछ कर दिया होगा, उसको क्या ही होना। अच्छा, ये भी मिथ है। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, कसम से ये मिथ है। जाएं जरा जाके गांव की और पिंडों की खवातीन देखें, वो थप्पड़ मार के मज की तौन तोड़ देती हैं, आप बात करती है बंदे की। सही। ये मत कहें कि जी औरत सिर्फ नाजुक है, ये हमने बनाया है। औरत है सिर्फ नाजुक, आप लोग फिजिकली बहुत। मेरी बात सुने, अब मैं आपको कहूँ ये टेबल उठा लें, आप फौरन उठा लेंगे, मुझे मेहनत लगेगी ना टेबल उठाने में। आंटी एलेक्सा है हमारी जिम में, आए, वो भी मेरा प्रोग्राम सुन भी रही होंगी, अपना नाम भी सुन रही होंगी। आप टेबल छोड़े, वो टेबल के ऊपर मुझे बिठा के उठा लेंगी। वो आंटी एलेक्सा है ना? She's 56 years old. Okay. She's worked on it. देखें, औरतें नाजुक क्यों हैं? औरतें ना वर्कआउट करती हैं, ना जोर जबरदस्ती का, उनकी जेंडर सोशलाइजेशन फर्क है ना। तुम आटा गूंदो, तुम रोटी बनाओ, तुम छोटे से काम, तुम्हारे हाथ ना गंदे हो जाएं। हमारे हाथ देखें, works ना, मतलब this is not how it works. Okay. This is how we've put it. This is not how it's supposed to be. Okay. देखिए, at the end of the day हम क्या कहते हैं, आदमी और औरत इक्वल है। ऐसे क्यों नहीं इक्वल? You know, फिर तो जो राइट्स आपके पास है वो मुझे होने चाहिए। देखें, आपको मैं अगर नहीं जानता, आप एक सड़क पे जा रही हैं, मैं आपको कहता हूँ हेलो, तो 10 लोग आपके भाई बन जाएंगे और मुझे आके कहेंगे तुमने इसको क्यों कहा हेलो। अच्छा, आप सड़क पे जा रही हैं और मैं भी जा रहा हूँ, आप मुझे कह देती हैं हेलो, और मैं वहां पे 10 बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे यार तू पागल, शुक्र कर तुझे किसी ने हेलो कहा। सो यू नो, इतना डिफरेंस है। अच्छा, ये आपने कहा शुक्र कर तुझे किसी ने हेलो कहा, तो ये भी एलिमेंट है ना कि मर्द खुश ही होगा अगर औरत उसको हेलो कहेगी। देखिए, आजकल तो मैं कहता हूँ कि परेशान ही हो अगर तो कोई हेलो कह रहा है बगैर किसी वजह से। लेकिन देखिए, हमें ना इस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करनी पड़ेंगी। मैं आपको बताऊं, बिकॉज मैं आज से कोई, आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन वन ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस। आज से कोई 5-7 साल पहले मैं एक इदारे के पास काम करता था, और मेरे टीचर, मेरे गुरु, मैं जिनसे मैंने सारा कुछ सीखा, वो भी इसके गवाह हैं। और उसके अलावा वहाँ पे जितने वो लोग थे जो काम करते थे मेरे साथ, पूरा स्टाफ, पूरे के स्टाफ एंड फैमिली सब गवाह हैं।
और उस एरिया के थाने भी गवाए और उस एरिया का इतना वो केस क्योंकि गया कोई 11 साल, ओके 10 से 11 साल वो केस ठीक प्रोलॉन्ग है। हुआ। मैं उसकी डिटेल्स में तो नहीं आपको जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वो कहते हैं ना कि छोटी जिनी औरत होती है तो वक्ता बहुत बड़ा पाती, और उसके अंदर ना बेसिकली मर्द के पास सिर्फ एक ही चीज है, टू लूज हिज रेपुटेशन। एग्जैक्टली अगर बंदे की रेपुटेशन और औरत की इज्जत, ये दो चीजें हैं। जी औरत अपनी इज्जत से गई तो दुनिया से गई, मर्द अपनी रेपुटेशन से गया तो दुनिया से गया। जी उसको ये पता है कि अगर एक बंदा किसी फील्ड में है तो इसको गंदा करूंगी, लोग इसको धुतकारेंगे, तो कि अगर मेरे पास नहीं आएगा तो कोई तो जलालत तो फेस करनी पड़ेगी। ज़हनी मरीज होते हैं लोग। 11 साल मेरे जैसे और बड़े लोग हैं जो कि ऐसे अब्यूज, इसमें आप फिजिकल अब्यूज ना कह लें बट फिजिकल भी आप थोड़ा सा कह सकते हैं क्योंकि वो एक दो दफा हाथ भी पड़ी, लेकिन उसके साथ आप ज्यादा साइकोलॉजिकल अब्यूज देखें कि मेरा काम पे जाने को दिल नहीं करता तो इवेंचुअली मुझे वो काम छोड़ना अच्छा पड़ा। मर्दों को भी ये फेस करना ओ पड़ता यस, आपको क्या लगता है बंदों का दिल नहीं होता, है? फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होते? आदमी जो है ना ये इमोशनली, औरत इमोशनली स्ट्रांग है मर्द से, आदमी सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है, औरत इमोशनली स्ट्रांग है। ठीक है। जो चीज औरत बर्दाश्त कर सकती है इमोशनली मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा ये हम चीज़ देखते हैं कि अगर एक औरत चाहे तो बड़े आराम से मर्द को ट्रैप कर सकती है। देखिए मैं कहूँगा ट्रैप तो फिर भी एक नेगेटिव वर्ड है। मर्द वैसे होते बड़े सीधे हैं, मैं आपको बताऊं, जज्बाती लोग हैं। जज्बाती लोग कभी जो है ना वो मैनिपुलेटर्स नहीं होते। अच्छा मर्द सीधे होता है? मर्द बड़े सीधे होते हैं इसलिए तो मार खाते हैं, अच्छा क्योंकि उसने जो कहना उन्हें कह देना है और उसने फिर नतीजा जो है भुगत लेना है या कर लेना ठीक है। है ये एक्ट ऑन इम्पल्स वाला मर्द में ज्यादा है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है ना, वो टिकने नहीं देता ठीक है इसको। ये मैनिपुलेटर्स नहीं होते, ये बैक बाइटिंग नहीं करते, ये पीछे आपके दिल में बुगज नहीं रखेंगे, दुश्मनी या सामने आ जाएंगे या मर जाएंगे या मार देंगे। ठीक है ये नहीं करेगा कि अच्छा हुन देख मैं तेरे नाल की करना, ठीक तो है। पीछे से एक गेम चलाए। वेट एंड वॉच। यू नो औरतें ये करती हैं, औरतें एक साइक्लोन चला देती हैं और खुद तो वो करके बैठ जाती हैं ना, उसका इफेक्ट साल साल नहीं जाता। तो इस चीज को समझें। फिर मर्द क्या करता है, जब मर्द इतना ज्यादा भर जाता है तो औरत के पास है स्ट्रैटेजी दिमाग की, मर्द के पास है ताकत की। तो मर्द क्या कहता है, फिर वो कसोन्मुखी पे आ जाता है, उसके पास वही स्ट्रैटेजी है। औरत दिमाग लगाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत गलत है और मर्द सही है, और मैं लेकिन ये भी फिर नहीं भी कह रहा मर्द को औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। चाहे ये 99% मैं कहती मर्द, हूँ जो मर्जी हो जाए, बेशक मर्द बेशक को औरत पे हाथ नहीं उठाना बेशक चाहिए। मनोवान कबूल करता हूँ मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अपना बस पर्सनल इससे पहले एक सवाल मेरा ये है, हाँ औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं बेशक उठाना चाहिए। बेशक वो 99% मर्द जो है वो साइकोलॉजिकली वर्बल और फिजिकल अब्यूज हो रही है उनके साथ। छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा वो छोड़ के चला गया, अब हाँ। औरत नहीं छोड़ रही, नहीं जहाँ पे वो और गया है। मर्द के पास एक राइट है, वो तलाक है तलाक है तलाक है कह कोई सकता right है, नहीं छोड़ दे। आपको पता है मैं थाने जाता था, आपके प्रोग्राम की वसारत से शायद कुछ बेचारे मर्दों का हो जाए, मुझे खुदा की कसम है म्यांमार की रेस कोर्स इचरा थाना हर थाने से ये है कोना पाए जान ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ लॉ नहीं है कि ऐसी बीबी ਨੂੰ हाँ जे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ कुछ करके चली जाए तो फिर ਅਸੀਂ कुछ करांगे। नहीं मतलब तो- तलाक मर्द ऐसे नहीं दे सकता। तलाक की बात नहीं कर रहा, आदमी के पास औरत के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, इसलिए तो वो तलाक पे आ जाता है बेचारा कि यही तो उसके पास सोल्यूशन है। आप मुझे बताएं कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मर जाके मेरी एक कहेगा आप कि मेरे बात साथ सुने, domestic मेरी एक बात abuse सुने, हुई। सब कुछ मैं हो गया, आपको आपके आप प्रोग्राम फिर भी पे, उसको जस्टिफाई किए जा रहे हैं, किए जाने हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कह रहा, हाँ जी मैं आपके प्रोग्राम पे 5 एप्लीकेशन जब आप कहेंगी ला के आपने दिखाऊंगा, लेके आनी है। अपनी ला के दिखाऊंगा और मैं आपको कहूंगा कि मुझे वहां से जवाब क्या मिला कि भाई आपके लिए तो कोई लॉ है ही नहीं। मैं कहा जी जो मैनू मार जावे, तो आगे से मुझे जवाब मिला कि हाँ जो मार जावे ना तो फिर ऐसी कुछ करांगे, मतलब क्योंकि बकुआ हो जाएगा। मर्द मर्द के खिलाफ कर सकता है, मर्द औरत के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता, आप ये कह रहे हैं। प्लेटफॉर्म ही नहीं है ही नहीं कोई कंप्लेन, ओके जब तक औरत उसको कुछ कर नहीं देती। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक मर्द ने एक औरत को धमकी लगाई, हरासमेंट क्या हो गया केस, ठीक है, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे एम ही कह दिया, वो बेचारा फंस गया हरासमेंट में। अच्छा औरत मर्द को कह देना मैं तुम्हें नहीं छोड़, और वो चाहे दिल से कह रही हो, और मैं तुम्हारे रात को मैं तुम्हें जान से मार दूंगी तो पुलिस कहेगी जब तक तू मरेगा नहीं ना भाई हम तेरा केस नहीं पकड़ेंगे। लेकिन ऐसे होता नहीं है ना हाँ, अली, ऐसा ही है। हाँ बट औरत क्या ही कर लेगी, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, औरत क्या ही कर लेगी, औरत क्या ही कर लेगी। मुझे बताएं ये बीबी पिंकी ने क्या ही किया है? ड्रग्स बेचे हैं उसने, मर्दों ने खरीदे हैं, कोई छोटा काम है? मर्दों ने खरीदे, आगे मर्दों आपको ने सप्लाई किसने किया कहा है, कि सिर्फ मर्द खरीदते हैं? औरतें भी खरीदती हैं। जितनी वहां पे पार्टीज हुई है ना, आपको जी। मैं ये बता दूं जो औरतों का और मर्दों का जो रेशो था ना, हाँ। वो 1:3 था। ओके एक मर्द था तो 3 औरतें तो थी। इसलिए देखें ना औरतें कितनी डिप्रेस हैं कि वो ड्रग्स की तरफ आ गई हैं, देखिए ना, और हम तो- मर्दों ने औरतों वो को तो- कितना वो तो डिप्रेस फिर- किया हुआ है। वो तो फिर वही बात है कि हम अगर डिलिबरेटली इनकी इस तरह से साइड लेंगे तो आप यकीन माने सोल्यूशन मैं नहीं इस साइड नहीं ले मुआशरे रही हूँ, में। मैं एक ऐसे ट्रॉमा टॉर्चर से गुजरी हुई हूँ जो मैं आपको जनरली बता सकती हूँ कि एक औरत
कुछ नहीं कर सकती, बेबस होती है। एक औरत को जब मार पड़ रही होती है ना, वो जो मर्जी कर ले, वो मर्द को थोड़ा सा पीछे भी नहीं कर सकती। आप शायद घरेलू औरतों की बात कर, मैं दूसरी औरतों की भी बात कर रही हूँ, जहाँ पे ऑफिस में औरतों के साथ जबरदस्ती होती है। फिजिकली मर्द स्ट्रांग होता है, मेंटली मर्द स्ट्रांग होता है, और वो जो चाहे जबरदस्ती कर सकता है। हाँ, बाद में औरत कंप्लेन करे, प्रोटेस्ट करे, वो चीज़ें डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन इन टाइम तो आप देखें, आप एक केस है जिसके साथ ये हुआ, और आप देखें, आप कह रहे हैं कि आप 11 साल टॉर्चर में रहे। उन खवातीन के बारे में सोचें जो सारी जिंदगी ट्रॉमा टॉर्चर में गुजार देती हैं। आज हमारा जो पॉइंट था ना, वो ये था कि खवातीन की तो हम बात करते ही रहते हैं, हमें मर्दों की करनी चाहिए। ठीक है, हमें मर्दों, अच्छा यही, अब आपने बड़ी जबरदस्त एक बात की, यही होता है मर्दों के साथ। वो बेचारा अपना रोना लेके बहता है, वो औरत अपने दो लेके बैठ जाती है, मर्द बेचारा रह जाता है। लेकिन मैं एक जेन्युइन बात हम कह रही हूं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखें, मैं ये नहीं कहता, मैंने आपको इस प्रोग्राम के स्टार्टों से पहले कहा कि किसी भी सूरत पे औरत पे हाथ उठाना किसी भी जगह जायज ही नहीं है, वाजिब ही नहीं है भाई, ये तो है ही नहीं। मैं एक बात बताती हूँ, जो मर्द औरत पे हाथ उठाता है ना, वो समझ ले कि रिश्ता उस दिन खत्म हो गया। अच्छा, जो औरत मर्द पे हाथ उठाती है वो क्या समझे? बिठाए, पंचायत बिठाए, घर बिठाए, मर्द पूरा उसका खानदान बिठाए, अपना बिठाए और मामले को हल करे। अच्छा, जो एक औरत के लिए रूल है, वो एक मर्द के लिए भी रूल है। मेरा सवाल है कि जब वो खानदान बिठाने जाता है, पंचायत बुलाने जाता है, तो पंचायत आती है उसके साथ? तो पंचायत में भी तो मर्द होते हैं, क्यों नहीं आते हैं? ये आपको लगता है ना पंचायत में मर्द हैं? देखें, हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ, मैंने तो अपनी एक एग्जांपल आपको दी ना, बट हम लोग सिर्फ अपने साथ जो एक्सपीरियंस जिंदगी में गुजरे होते हैं ना, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दुनिया नहीं देख सकते। अच्छा, आप जो है ना, आपकी बात 110% मैं मानता हूं, ऐसा हुआ होगा आपके साथ। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आज से पहले आपको पता था कि 99% जो मर्द हैं, शादीशुदा मर्द हैं, वो साइकोलॉजिकली अब्यूज्ड हैं? नहीं पता था ना, ये एनलाइटनमेंट है। आपके साथ जो हुआ वो औरतों के साथ होता है, नहीं होना चाहिए। मेरा अलमिया ये था कि मैं कहता हूँ जो ये आपके साथ होता है ना, ये मर्दों के साथ भी होता है। जी बिल्कुल, वो भी नहीं होना चाहिए। वो अगर वो होगा ना, और वो होता रहेगा, आदमी को साइकोलॉजिकल अब्यूज मिलेगा, वो आपको फिजिकल अब्यूज देगा। ठीक है, हो सकता है आदमी को साइकोलॉजिकल अब्यूज मिले उसकी माँ की तरफ से, या बाप की तरफ से, या बहन की तरफ से। हथे उसके कौन चढ़ गई? बीवी। Yes. तो वो कहेगा सेम जेंडर सेम थिंग, समझ रहे हैं? एसोसिएशन है। yes. हमारा ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों का। यहीं पे रुक जाए। आपने कहा कि उसको अपनी माँ से, बहन से, औरतों से, तो वो कहेगा सेम जेंडर। तो जब औरत ये करती है तो फिर कंप्लेन क्यों होती है? नो कंप्लेन कि मर्द, औरत भी कहती है कि मर्द सारे एक जैसे होते हैं, तो फिर उसको क्यों कहा जाता है गलत कह रही है? इसका एक बड़ा अच्छा जवाब था जी, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, एब्सोल्युटली नहीं होते। अच्छा, वो फिजिकली भी नहीं होते, वो मेंटली भी नहीं होते, वो इमोशनली भी नहीं होते। मुझे एक जोक बड़ा बुरा लगता है, वो कहते हैं वुमेन, हा लाइक व्हाई? नहीं, अच्छा मैं आपको बताऊं, वो मैन का मतलब क्या है? हाँ, वो का मतलब क्या है? मैन तो आदमी है ना, ठीक है, पहले हम दुनिया में हम आए, हमारी टेढ़ी पसली से आप आए। वो का मतलब है को एग्जिस्टेंस। आदमी की को एग्जिस्टेंस के लिए जो उसके साथ रहने आई वो औरत थी, ठीक है। औरत को वो और क्यों नहीं उन्होंने कुछ कहा, वो मैन क्यों कहा? सो अंडरस्टैंड नहीं, वो जो आगे हा लगाया जाता है, नहीं वो तो खैर, वो तो मैं आपको बताऊं, वो तो जेंडर एक आप समझ लेना, एक वो है। बट औरतों की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कई मेल्स भी पढ़ता हूं, वो भी सारी मैन एसोसिएटेड है। जैसे मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जैसे अभी मैं और नहीं जाना चाहता, 20 चीजें हैं। आदमी के बगैर औरत कुछ नहीं है, और औरत के बगैर आदमी कुछ नहीं है। ये समझने की बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता कि जो औरत के साथ प्रॉब्लम होती है वो सही है, ठीक है। मेरा तो जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, मेरी तो मेंटोर औरतें हैं, मुझे तो बनाया खवातीन है, मेरी माँ, मेरी टीचर, ज्यादातर खवातीन है जिनसे मैं पढ़ा हूँ और जिन्होंने जिंदगी में मुझे गाइडेंस दी है। मेरा मेंटोर शायद आदमी तो अब 2-4 होंगे, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स हैं। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता ना इसके खिलाफ, ठीक है। और ना चीज मैं कभी बर्दाश्त करूंगा कि मेरी बेटी या किसी की बेटी पे भी कोई मर्द हाथ उठाए। और इसके कई एग्जाम्पल्स भी हैं मेरी अपनी जिंदगी में। एक मैं आपको बताता हूँ कि पिछली से पिछली ईद पे मैं जा रहा था, तो ये गुलबर्ग की एक जगह थी, MM आलम रोड से ऑफ होके गालम मार्केट रोड पे जा रहा था, तो थाने के पीछे ना एक नई नवेली औरत, शादीशुदा लड़की, जिसकी रात को जिनकी शादी हुई थी, और अभी उसने वो पूरा मेकअप और उसका वो दुपट्टा और रेड कलर के सारे कपड़े थे, उसको जो बंदा मारा था वो दूल्हा था, वो भी तैयार था। और ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, हम लोग ढूंढ रहे थे कसाई, हम लोग निकले थे 7 बजे कसाई ढूंढने, हमें कसाई मिल गया, और वो उसको सड़क के बीच में मार रहा था, और उसको थाने से को मेरे ख्याल से 20-30 फुट दूर होगा, सुबह 7 बजे, 6:30-7 बजे का टाइम था।
तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं कहा जीप रोक। मैं उतरा हूँ, मैंने ना उससे कुछ पूछा है ना कुछ किया, मैंने उसको जाके लगानी शुरू कर दी। सही। मैं कहा तेरी जरूरत किस तरह, तो वो सड़क पे मार रहे हैं। हम्म, मुझे नहीं पता अब वो हुआ शादी क्या है? नई रात को हुई है क्या, उनके बीच ठीक में है। बात हुई है जो वो सुबह ही लड़ने लग गए, चाहे बात के अंदर गल बहुत वड्डी है तान नहीं पता। मैं कहा जिन्नी मर्जी वड्डी थाने चल के दस। सही है। उस औरत ने ना मुझे उस बंदे को कुछ कहने नहीं दिया और वो कहती रही कि नहीं जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਕਾਇਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਰੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं होना चाहिए एटीट्यूड, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि हमें ना एट टाइम्स, मैं ये नहीं कहता मैं ठीक हूँ आप गलत हैं, आप ठीक है मैं गलत हूँ, हम दोनों ही ठीक है। जी, और ठीक हम है, दोनों वो कहते हैं ही वुमेन गलत आर नेवर रॉन्ग एंड मेन आर ऑलवेज राइट, या वुमेन आर ऑलवेज राइट एंड मेन आर नेवर हैं। रॉन्ग। ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे परसेप्शन है। एग्जैक्टली। आदमी को जो मिलेगा आदमी वो देगा। तो मेरी रिक्वेस्ट लोगों से, फैमिली से ये है कि बच्चों को भी, बेटों को भी आप ना को थोड़ा सा, आप देखें डॉटर्स डे है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, फलाना डे है, संडे है, मंडे है, बेटे का कोई दिन नहीं, सन्स डे कोई दिन नहीं है जिसके अंदर आके कहे कि ले बेटा तू भी गिफ्ट ले ले। जी। वो एक, बल्कि मैं ऐड देख रहा होता हूँ, एक बंदा बेचारा बंदों से पूछ रहा होता है भाई आपको आखिरी दफा गिफ्ट कब मिला, तो वो सोच ही पड़ जाते। वो कहते हैं यार मैं तो 50 साल तो कुछ नहीं मिला, कहते मेरे जूता ले ले। सो बंदों की तो ये हालत है। ईद के ऊपर आप ये सोचें कि लड़कियों को अगर 5000 ईदी मिलती है तो बच्चे को 1000 मिलती है, और लड़की को छुपा के देते हैं। ओए। You see, so इतना हम फेवरिज्म करते हैं और उम्मीदें हमने लगाई होती हैं बच्चे से कि बच्चा तो मशीन है, ये तो पैसे कमाने की मशीन है, और अगर उस बच्चे का कोई कजन गलती से, उसका कोई भाई उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है, वो टॉर्चर, बस वो एक ही पावे घर वो में- करोड़ कमा रहा है, एक ही लेकिन घर वो में। 2 करोड़ कमा रहे हैं तो सही वो गया। बात है, एक ही घर में उस बेटे को ज्यादा वो वैल्यू गया। दी जा रही है, उसको कम उस दी जा बेटे रही के है। कोई दोस्त के पास कोई बेहतर गाड़ी है उससे, या कोई बेहतर बीवी है तो वो भी गया। बेहतर बीवी भी। बेहतर बीवी भी तो वो गया। अच्छा। ओके, वो उसकी बीवी देख तू की लाएगी है। हाँ। ये लिटरली ये बातें होती हैं। इन दी एंड में आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, आपने जेन्युइन अपने ऊपर चीज वो करके, मर्द कब टूट जाता है? क्या वो बचपन से ही टूटा होता है, जो वो मेंटली इल होना शुरू हो जाता है, साइकोलॉजिकली उसको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जो वो फाइंड आउट नहीं कर रहा होता? तो क्या ओके है मर्द के लिए टूटना, रोना, अपना दुख अपनी माँ को, बहन को, बीवी को बताना, या मर्द अंदर ही अंदर अपना रख के कहे नहीं जी मैं मर्द हूँ, मुझे किसी को नहीं बताना है? तो मुझे बताएं, क्या एक मर्द टूट के रो सकता है अपनों के सामने? देखिए मर्द तो रोज टूटते हैं बेचारे, और वो आज से नहीं बचपन से टूट रहे होते हैं। जब उनको नहीं भी पता होता टूटना क्या होता है, उनके वाले साहब तोड़ रहे होते हैं, उनको पैंटी लग रही होती है। देखिए ये मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें सिर्फ मर्द का नहीं है। मेरे पास अगर मैं आपको बताऊं ना कि ड्रग एडिक्ट्स लड़के ज्यादा आते हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स खवातीन ज्यादा। ठीक है। और जब से हमने ट्रीटमेंट एट होम सर्विस दी हुई है ना, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खवातीन होंगी कि हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। मुझे लिटरली आई हैव टू आस्क अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर हेल्प कि इतने ज्यादा लोग, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। देखिए अब्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब्यूज का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं है, वर्बल भी होता है, इमोशनल भी होता है, सोशल भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है। okay. ये जो इस्लाम का नाम लेके ब्लैकमेल करना है स्पिरिचुअल अब्यूज। माँ बाप को खुद केयर ना करनी और माँ बाप को नौकर रख के दे देना और खुद बिल्कुल ना जाके पूछना इज अब्यूज। अगर ये लोग कहते हैं ना ओल्ड होम में करा दो, ये उसी तरीके से बच्चों के साथ आप बच्चे को ये कहना कि तू तो मोटा है, तू तो वेला है, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तू तो पैड़ी जी तेरी शक्ल है, ये अब्यूज है। जरूरी नहीं हम उसको गाली देंगे। अब जिस बच्चे को आप कह रहे हैं कि तेरी शक्ल ही अच्छी नहीं है, तू तो काला है, वो देख कितना अच्छा लग रहा है, तेरे कपड़े अच्छे नहीं, वो बच्चा क्या सोचेगा अपने बारे में? फिर वो कहेगा, डरेगा पहले, फिर वो कहेगा अच्छा मैं एनजी हाँ, रिबेलियस, वो कहेगा मेरी शक्ल नहीं है तो तेरी मैं वैसे ही बिगाड़ देना। सो यू नो ये लोग, ये एग्रेशन आता है। आपको ये सीरियल किलर्स क्यों होते हैं? सीरियल किलर्स के बारे में जब रिसर्च की गई तो बताया ये गया कि ये वो लोग हैं जिनको अपनी माओ से शिकायत, जो कह नहीं सकते थे, उनको अपनी माओ से थी। और वेस्ट में आपको पता है कल्चर होता है ड्रग्स का एंड फ्री मेसन, आप जानती हैं हर किस्म का ओपननेस होती है वहाँ पे। बच्चों को कई चीजें पसंद नहीं होती जी। लेकिन उस बच्चे के बारे में, खास जैक द रिपर के बारे में अगर आप पढ़े या और किसी के बारे में पढ़े, तो वो औरतों को ना सिर्फ रेप करता था बट मारता इतनी बुरे तरीके से था, उसके अंदर वहशत थी। वो ये थी कि वो अपनी माँ को सारी जिंदगी गलतकारियां करते हुए देखा उसने, और उसको रोक नहीं सका। तो उसने कहा कि शायद सारी औरतें गंदी होती, मैं औरतें खत्म कर दूं। सो ये एक माइंडसेट है, ये बीमारी है। जो भी आदमी अपनी औरत के ऊपर हाथ उठाता है वो ज़हनी बीमार, ठीक है, अस्पताल पाओ। हाँ जी। जो औरत अपने खावन के ऊपर हाथ उठाती है वो भी ज़हनी मरीज है,
उसको भी हॉस्पिटल में डालें। ठीक है और जो साइकोलॉजिकल पेशेंट बनाती है अपने खावंद को जी साइकोलॉजिकली टॉर्चर करके, वो भी गलत है। बिल्कुल सो इसलिए हम कहते हैं कि प्री मैरिटल एंड पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए, ओके जिसके अंदर आपके बड़े ना बताएं क्या करना है, क्योंकि उन्होंने आप नहीं पता। आप विद नहीं ऑल ड्यू पता रिस्पेक्ट, एग्जैक्टली उन बड़ों पे जाएं जिन्होंने इदारे खोलने हम में हैं। खुद ही उन लोगों को बिठा लेते हैं जिनको खुद नहीं पता, उसको कहते हैं जान दे जान दे जान दे, जान चलो दे चलो जान चलो चलो, अच्छा, वो जिस ताई को, जिस चाची को, जिस मामी या फुफी को बिठाते हैं ना, वो बेचारी आप डिवोर्स्ड वो होंगी। ज्यादा बेड़ा गर्क कर हाँ, वो कहते हैं तो पॉइंट यही है ना कि वो कहते हैं ना कि चरसी कदी ना मरसी, जो भी मरसी 4-5 नाल लेके मरसी, इनका भी ऐसे यही यू हाल आर है। सो राइट। So- ये जो पंचायत का ट्रेंड है ना, हाँ। ये चीजें ज्यादा बिगाड़ता है। बिल्कुल, तो हमें बेसिकली ये देखना है कि अपना हमारे जो बच्चे की, बेटे की अब्यूज है ना, वो जी। बचपन से शुरू हो यू आर जाती है। राइट। अब जिस ना मेरा तरह- बेटा वो देख रहा था तो रोनाल्डो, आई थिंक वो रिटायर होने वाला है, ही वाज ना लाइक रोक रहा था रोना। अब मैं कमरे में गई तो उसका पेल हुआ फेस, मैं इसको यू वांट टू क्राई, उसने कहा यस, मैंने कहा कम ऑन। उसने हक करके इतना रोया कि रोनाल्डो जो है वो, अगर यही एग्रेशन उसके अंदर रहे, वो बिल्ड इन हो जाए और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ों को फेस करके अपने अंदर दोबारा कि जी मैंने रोना नहीं है। मैं उसको यही समझाया कि यू कैन क्राई, इट्स ओके। हर ह्यूमन बीइंग रो सकता है, ये नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द नहीं, रो मर्द नहीं रोते सकता हैं, ऐसा नहीं कि मर्द रोते नहीं, वो आपके सामने नहीं रोते। सामने। लेकिन ठीक ये है है कि ना? बच्चे को बचपन से इतना कंफर्टेबल करना चाहिए कि एक माँ के सामने तो एटलीस्ट बेटा रो सके। माँ के सामने तो कोई भी बच्चा रो जी। सकता है, लेकिन माँ के अलावा वो क्योंकि नहीं रो सकते। और जी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब रिसर्च हुई तो जब ये पूछा गया कि यार तुम्हारी कौन सी फेवरेट क्राइंग प्लेस है, तो कुछ लोगों ने बाथरूम का भी किसी ने नाम नहीं लिया, किसी ने स्ट्रीट का नाम लिया, किसी ने कहा माय बाइक, माय हॉर्स, माय कार, क्योंकि वो बेचारे होते ही ऑन द मूव हैं। मूव है। ये उस टाइम अपने आप से डिस्कशन ठीक कर है। रहे होते, रो रहे होते। और मैं अक्सर ये लोगों को यही बात बताता हूँ कि रोना तो है, हर बंदे ने है, तो उसके लिए रो जो तुम्हारे पास नहीं है, वांट इट बैड इनफ। और सक्सेस भी आपके पास तब तक नहीं आती, जी। पैसा भी आपके पास तब तक नहीं आता जब तक यू अनलेस एंड अंटिल यू एक्चुअली क्राई फॉर इट, ठीक है। एंड यू क्राई एवरी सिंगल डे। इसको कहते हैं वांटिंग समथिंग बैड इनफ। जब आपको बहुत बुरे तरीके से कोई चीज चाहती है तो फिर पॉलो कोएल्हो क्या कहता है, व्हेन यू रियली वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर यू टू अचीव। यू आर सो राइट। थैंक यू सो मच अली। यू आर वेलकम। जी नाजरीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। और मैं जाते जाते आपको यही कहना चाहूँगी, अगर मुझे मर्द हजरात देख रहे हैं, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके अगर आप अपनी पेन, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ किसी को बता रहे हैं। आप इससे छोटे नहीं हो रहे हैं। आपकी पेन जब कम होती है तो एग्रेशन खुद ब खुद कम हो जाता है, रिश्ते बेहतर होते हैं। क्योंकि अक्सर घरों में ये बहुत बड़ा एक टॉर्चर होता है कि गुस्सा ना आ जाए। अगर बंदे को गुस्सा आ गया तो ये हमें मारेगा। बच्चे बाप से डरे होते हैं कि अगर इनको गुस्सा आ गया, क्यों? क्योंकि ये एग्रेशन आपके अंदर बिल्टअप हो रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती आपने कहाँ निकालना है। तो वो अपनों में ही निकलता है। अपनों को प्यार करें और उससे पहले खुद से प्यार करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।